Hello बच्चों, let's read this question. The question says in each of the following questions, a statement of assertion is given by corresponding statement of reason. Of the statements, mark the correct answer as. अब यहाँ पे दो statements दे रखे हैं, assertion और reasoning दे रखी है. हमें इन assertion और reasoning को देखना है और सही आंसर को मार्क करना है कि क्या assertion और reason दोनों true हैं या फिर reason जो है वो सही explanation है assertion का. तो assertion की बात करते हैं कि type of inflorescence in the spheranthus is साइथियम एंड रीजन दे रखा है इन साइथियम टाइप इनफ्लोरोसेंस द फ्लावर्स आर एक्लेमाइडियस. अब बात करते हैं इसमें कि अपना की कॉन्सेप्ट क्या है. की कॉन्सेप्ट में यहां बात हो रही है इनफ्लोरोसेंस की. इनफ्लोरेसेंस. तो इनफ्लोरेसेंस की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल में इनफ्लोरेसेंस होती क्या है. तो इनफ्लोरेसेंस है अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स. इनफ्लोरेसेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स. अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस. ऑन द फ्लोरल एक्सिस, जिसपे आपके फ्लोरल जो आपके जो फूल जो प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्लोरल एक्सिस जो है वो आपके कैसे उसमें अरेंजमेंट कैसी है फ्लावर्स की, तो उसको हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस. अब इनफ्लोरेसेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी क्या होती है, दो टाइप की होती है. वन इसमें आता है रेसमॉस इनफ्लोरेसेंस. रेसमॉस इनफ्लोरेसेंस आती है एंड दूसरी जो हमारे पास आती है वो आती है साइमोस. ये दो टाइप की इसमें है मेनली. तो रेसमॉस के अंदर होता है जो मेन एक्सिस पे फ्लावर आपका जो ग्रो करता है, मेन एक्सिस जो है वो कंटिन्यू ग्रो करती है. मेन जो एक्सिस है ग्रो कंटिन्यू, मेन एक्सिस ग्रो कंटिन्यूस. और फ्लावर्स जो ग्रो करता है वो लेटरली ग्रो करता है. फ्लावर्स ग्रोस लेटरली. तो फ्लावर्स यहाँ पे क्या ग्रो करेंगे, लेटरली ग्रो करेंगे. जो मेन जो एक्सिस आपकी जो है वो बढ़ती जाएगी, वो ग्रो करती जाएगी. लेकिन साइमोस के अंदर क्या होता है कि ये जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाती है. मेन एक्सिस जो है वो क्या करेगी, टर्मिनेट हो जाएगी इनटू फ्लावर्स. टर्मिनेट इनटू फ्लावर्स. तो वो किस में है, फ्लावर्स में. वो फ्लावर्स में उसमें टर्मिनेट हो जाएगी. तो ये साइमोस आ गया इसके अंदर. अब बात करते हैं इसमें कि जो हमारी इसमें असर्शन क्या दे रखी है. असर्शन में लिखा है कि टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस इन स्फेरांथस इज साइथियम. अब ये जो आपकी जो असर्शन हो जाती है ना, यहाँ पे ये असर्शन आपकी फॉल्स है. असर्शन क्या है, फॉल्स है. क्योंकि अगर हम बात करते हैं आपका ये स्फेरांथस की बात करते हैं, स्फेरांथस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो स्फेरांथस है ये बिलोंग करती है फैमिली जो है हमारी, फैमिली एस्ट्रेसी से बिलोंग करती है. एस्टी रेसी से बिलोंग करती है, ये फैमिली एस्ट्रेसी से बिलोंग करती है. और इसके अंदर क्या होता है, जो आपका इन विच जो आपका हेड कैप्सुलम इनफ्लोरेसेंस बनती है. इस फैमिली के अंदर क्या बनती है, हेड कैप्सुलम इनफ्लोरेसेंस होती है. इनफ्लोरेसेंस होती है उसके अंदर. इनफ्लोरेसेंस इज फाउंड. तो आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका ये गलत हो जाएगा. इसमें जो असर्शन है ये आपका गलत हो जाएगा. एंड अगर हम बात करते हैं अपने रीजन की, तो रीजन की हम यहाँ पे बात करेंगे. रीजन में क्या लिखा है कि आपका जो साइथियम है, साइथियम टाइप ऑफ जो इनफ्लोरेसेंस होती है, यहाँ पे क्या होते हैं, फ्लावर्स आर एक्लेमाइडियस होते हैं. तो साइथियम टाइप ऑफ अगर मैं इनफ्लोरेसेंस की इसमें बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या इसमें क्या है, साइथियम में क्या होता है, न्यूट्रल और स्टेराइल फ्लावर्स होते हैं. न्यूट्रल और
स्टेराइल फ्लावर्स होते हैं इसमें, फ्लावर्स which are pedicellate, which are pedicellate, acclamidius, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये जो अगर हम स्टेटमेंट करते हैं, ये आपका जो रीजनिंग है ये आपका क्या है, ट्रू है। इसमें ये ट्रू है। साइथियम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें न्यूट्रल और स्टेराइल फ्लावर्स मिलते हैं विच आर पेडिसिलेट, एक्लेमाइडियस। अब एक इसमें एक्लेमाइडियस का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक्लेमाइडियस का मतलब होता है कि यहाँ पे होता है एब्सेंस ऑफ बोथ द कैलिक्स एंड करोला, अब कैलिक्स एंड करोला की अगर बात करते हैं तो ये हमारे होते हैं सेपल एंड पेटल्स। कैलिक्स की अगर बात करते हैं तो ये होते हैं हमारे सेपल जो ग्रीन होते हैं, जो आउटर जो आपके अंदर जो कलरफुल पंखुड़ियां होती हैं उसको कवर करते हैं, ग्रीन पार्ट होता है, तो ये सेपल्स होते हैं। और करोला की अगर बात करती हूँ तो ये कलरफुल जो पार्ट है फ्लावर का, पेटल्स उसको हम कहते हैं। तो ये इसमें क्या होते हैं, ये एब्सेंस होती है, इन दोनों की दोनों ही एब्सेंस होती हैं। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्लेमाइडियस हम उसको कहते हैं। तो साहित्य में ये रीजन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। और जो हमारा इसमें असर्शन है, ये असर्शन जो है वो फॉल्स है। तो अगर ऐसी ऑप्शन जहां पे आपका असर्शन जो है वो फॉल्स हो जाएगा एंड हमारा जो रीजन है वो इसमें जो है वो ट्रू हो जाएगा, तो उसमें हमारी ऑप्शन आती है डी। तो हमारे पास हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी, जहां पे ए आपका असर्शन आपका फॉल्स है एंड रीजन जो है आपका वो आपका ट्रू है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।